गरीब मरता है तो मरने दो, गरीब रोता है तो रोने दो, एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो रहने दो, डिलीवरी का मसला है तो रहने दो। हर चीज़ को अगर रहने दें तो फिर मुलाजिम रखे किस लिए है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बहमदासा पंचायत के अंदर। जैसे कि आपने पहले भी सुना है कि 1 साल से बहमदासा का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा है, और यहाँ के लोगों का कहना है एक डॉक्टर को इस महीने के अंदर भेजा था जिसको 10 दिन ड्यूटी थी, लेकिन एक ही दिन अब तक उसने दिया है और एक दिन इन्हें कल का दिन उसका बचा है उन 10 दिनों में। और उसका ये भी कहना है कि उसके बाद दूसरे डॉक्टर की यहाँ पे ड्यूटी लगेगी। तो मेरा सवाल है सबसे पहले शमशादा शान साहिबा से, और मेरा सवाल है डीसी साहब रामबन से कि प्लीज़ सर ऐसे नहीं अस्पताल चला करते हैं। अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर को परमानेंटली रखा जाए जो पूरे महीने की ड्यूटी करे, और यहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको मैं पूरी बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन 1 साल से बंद पड़ी है। आखिर क्यों? हालत देखिए, ये रहा इसका मेन दरवाज़ा जो बंद है। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बंद पड़ा है। लोगों से जब बात हुई तो लोगों का यही कहना है कि एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी 10 दिन के लिए, लेकिन 10 दिनों में वो सिर्फ एक ही दिन आया है और अब तक हमें यहाँ नहीं दिखा है। आखिर वजह क्या है? क्यों इस दूर दराज इलाके को इग्नोर किया जाता है? ये सवाल रहेगा हमारे डीसी साहब से, और ये सवाल रहेगा शमशादा शान साहिबा से कि आखिर जब हमने यहाँ से गाजी मालिक ने भी एक रिपोर्ट जो है डाली थी, और उसने ये कहा था आज से लगभग 8 महीने पहले, लेकिन तब से आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। क्यों नहीं कदम जो उठाया जाता है? ये आखिर कमज़ोरी किसकी है? और ग्रुपों के अंदर हम ये भी देखते हैं, कमेंट्स वगैरह आते हैं कि जो अस्पताल के अंदर डॉक्टर है वो डॉक्टर अपनी मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं, और वो ये भी कुछ डॉक्टर ऐसे भी कहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर डॉक्टर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है तो इस हॉस्पिटल को क्यों बनाया गया है? क्यों दूर दराज लोगों को इग्नोर किया जाता है? क्या इस वक्त यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस वक्त कोई यहाँ पर केस आता है तो उसको कहाँ हम ले जाएं? अगर एम्बुलेंस की बात की जाती है तो वो भी नहीं मिलती है, अगर मेडिसिन की बात की जाती है तो वो भी नहीं मिलती है, अगर डॉक्टर की बात की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हम बहमदासा नहीं जाएंगे। अगर बहमदासा नहीं जाना है तो मुलाजमत क्यों रखी है? छोड़ दो, दूसरा करेगा जो बहमदासा के लिए विनिंग होगा, रहने के लिए जाने के लिए तैयार होगा। तो ये अगर कमज़ोरी है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है लापरवाही कर रही है। इतनी कमज़ोर दिख रही है कि डॉक्टर तक नहीं मानते। डॉक्टर क्यों नहीं मानेंगे? उनको अपनी पेमेंट से वास्ता है। अगर उनकी पेमेंट बंद की जाए, अगर डॉक्टरों को पेमेंट नहीं मिलेगी वो ड्यूटी करेंगे, अगर उनको बैठ के जो है पेमेंट मिलती है तो फिर वो ड्यूटी क्यों करें? फिर ड्यूटी किस लिए करनी है? गरीब मरता है तो मरने दो, गरीब रोता है तो रोने दो, एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो रहने दो, डिलीवरी का मसला है तो रहने दो। हर चीज़ को अगर रहने दें तो फिर मुलाजिम रखे किस लिए है? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर 5 से 6 बेड लग सकते हैं। यहाँ पर पावर का इंतज़ाम भी है, यहाँ पर रोड का इंतज़ाम भी है, यहाँ पर एम्बुलेंस होना ज़रूरी था, लेकिन एम्बुलेंस कहाँ? मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिन कहाँ होगी जब डॉक्टर ही नहीं है? तो प्लीज़ डीसी साहब आपसे गुजारिश है, मैडम जी आपसे गुजारिश है, इस दूर दराज पंचायत के अंदर इन लोगों की तरफ थोड़ा सा इंसाफ करके, थोड़ा सा नहीं करके कि यहाँ कितनी जो है दूर ये जगह है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, और इलाका कितना बड़ा है वो भी आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोड है। कम से कम तरस खाइए गरीबों पर, कम से कम इन गरीबों के ऊपर तरस खाइए कि अगर आप कुर्सी पर आते हैं तो अपनी इस कुर्सी का कम से कम गरीबों के हक़ में कुछ न कुछ फैसले लीजिए, क्योंकि ये गरीब जो है अपने वोट को देकर अपने हाथ को काट कर आपको बिठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों से जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी कितनी बर्फ़ है। ये बहमदासा का अस्पताल है और इतनी बड़ी यहाँ पर ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग को देखकर इंसान परेशान रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग ही थी।
इतनी बिल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर उनके अंदर मेडिसिन हो, उनके अंदर डॉक्टर हो, उनके अंदर जो मशीनरी हो, तो लोगों को सहूलियात मिले, लोगों को वक्तन फ़वक्तन दवाई मिले, वही इन गरीब और मज़लूम लोगों के लिए काफ़ी थी। मेरी बातें कड़वी ही सही, लेकिन बात हक है, बात सच है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ इन लोगों से पूछ सकते हैं कि आखिर यही वजह है जो हम कहते हैं। मसला तो यही है, असली वजह यही है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते, न आने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ पर कड़ी सी कड़ी नज़र रखी जाए और डॉक्टरों को भेजा जाए। ऐसे डॉक्टर को भेजें जो परमानेंट आर्डर जिसका होगा, जो परमानेंटली यहाँ पर बैठेगा। एक डॉक्टर 10 दिन के लिए, दूसरा 10 दिन के लिए। हम किस किस डॉक्टर का नंबर रखेंगे, हम किस किस डॉक्टर को ढूंढेंगे। अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।